सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में जो तबादले हो रहे हैं, जो तकर्रियां हो रही हैं, इसका कोई हिसाब किताब समझ में नहीं आता। बहुत अरसे पहले भी और अभी पिछले वीक में भी हमने जो है वो इस पर प्रोग्राम किया था और काफी अरसे से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रेड 17 और 18 की पोस्टों पे जो मुतैद अफसरान के तबादले हुए हैं और जो इनके दोहरे चार्ज इनको दे दिए गए हैं, उस हवाले से भी हमने जो है वो प्रोग्राम किया बस। लेकिन अब ये 1.5 दर्जन से जायद बोर्ड मुलाजमीन जो तैनातियों के मुंतजिर है, इनका क्या होगा, सवाल ये पैदा होता है। जो चंद एक मखसूस लोगों को तैनात किया जा रहा है, उनकी जो है वो तबादले किए जा रहे हैं, तकर्रियां की जा रही हैं, इख्तियारात दिए जा रहे हैं या उन्हें डबल जो है वो इख्तियारात से नवाजा जा रहा है, तो बाकी जो वहां मुलाजमीन बैठे हैं जो इस इंतजार में है कि कब उनकी प्रमोशन होगी और कब वो कोई चार्ज संभालेंगे, उनका क्या है। ये इजाफी चार्ज जिस तरीके से कभी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान जो है सोहेल गनी को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर सक्खर का इजाफी चार्ज दे दिया इन्होंने, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो हम आपको प्रोग्राम में जो है वो आगे चल के बताएंगे। साहिवाल का भी एडमिनिस्ट्रेटर, साहिवाल का भी इजाफी चार्ज जो है वो किसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इस्माइल को दे दिया गया, वो जोनल ऑफिसर थे। अब ये सारे सिलसिले हैं क्या और ये चीजें हो क्या रही हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सलमान शाह की रिपोर्ट देखते हैं और फिर कहां कहां किस किस को कौन कौन सा इजाफी चार्ज दिया गया, उनके नाम की लिस्ट जो है वो हम आपको दिखाएंगे भी और स्क्रीन पर भी आप देख सकेंगे। इमलाक बोर्ड में तबादलों और तैनातियों के मामलात पटरी पर ना चढ़ सके। हालिया दिनों में ग्रेड 17 और 18 की पोस्टों पर मुतादिद अफसरान को दोहरे चार्ज दे दिए गए, जबकि दूसरी जानिब 1.5 दर्जन से जायद बोर्ड मुलाजमीन तैनातियों के मुंतजिर हैं। चेयरमैन के अपने इख्तियार इस्तेमाल करने से गुरेज की पॉलिसी बोर्ड की कारकर्दगी मजीद मुतासिर करने लगी है। चेयरमैन बोर्ड ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करने के बजाय तबादलों और तैनातियों की पॉलिसी तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी। नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का अपने मुतालबात के हक में असर नौ पुरअमन तजाज का फैसला। यूनियन के जिम्मेदारान की क़यादत में मुलाजमीन अपने मुतालबा बिलखुसूस तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा अर्ज सर नौ चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के रूबरू पेश होंगे। वन मैन कमीशन इस्लामाबाद के खत के बाद कराची रीजन से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड शाहिद अली को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इंक्वायरी ब्रांच लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि दूसरी जानिब से रोज एक और हुक्मनामे के तहत कराची अर्बन में तैनात असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर सराज शाह को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर रूरल कराची का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। इस पर बात करते हैं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो किस तरह ये तकर्रियां कर रहा है और किस तरीके से ये तकर्री करने के बाद जो दोहरे चार्ज हैं वो किस तरह से मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, और बाकी के मुलाजमीन जो सरापा एहतजाज हैं और जो देख रहे हैं कि जी हमारे चार्ज भी जो है वो और लोगों को दे दिए गए हैं, तो इनका अब क्या सिलसिला बनेगा और ये तकर्रियां, तबादले, तैनातियां किस बेस पर की जा रही हैं, इनकी जरा लिस्ट भी देख लेते हैं। जी सलमान, बताइएगा कि ये सब क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस तरह नबिया जिक्र किया कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में जो एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, एक अफसर के पास दो चार्ज हैं, इसमें थोड़ा सा हम अपने जो नाज़रीन उनको बताते जाएं कि ये चेयरमैन बोर्ड जो हैं उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है और ये उन्होंने कहा है कि जिसमें कमेटी के अंदर उज़मा शहज़ादी हैं, चेयरमैन उसके सनाउल्लाह खान है, डायरेक्टर लीगल है दिल अहमद हैं, तनवीर अहमद हैं और मुनीर अहमद शामिल हैं। इन्होंने कमेटी बनाई है कि आप जो ये पॉलिसी बनाने का कहा है कि तकर्रुर तबादले की पॉलिसी बनाई जाए, जिसके तहत जो है नेक्स्ट टाइम आके फर्दर जो तकर्रियाँ तबादले वो किए जाएंगे। अच्छा, इसमें मामला ये है कि नबीहा, इसमें कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनको दो चार्ज दिए हुए हैं और कई अफसरान ऐसे हैं कि जिनको इनके पास कोई चार्ज नहीं है, वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता जाऊँगा, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान है सोहेल गनी, उनको डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर सक्खर का इजाफी चार्ज दे दिया गया साथ। इससे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो है ताज मोहम्मद अकौड़ा के, उनको डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर साहिवाल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, यानी वो दोनों सीटें साथ साथ चलाएंगे। ठीक है। इस तरह असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो है मोहम्मद इस्माइल फैसलाबाद में होते हैं, उनको जंग का भी इजाफी चार्ज दे दिया गया असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर का। इसी तरह ननकाना साहब में बिलाल सलीम को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ननकाना का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। जो मोहम्मद इफ्तिखार साहब हैं वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ननकाना साहब हैं, उनको इजाफी चार्ज डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 1 का भी दे दिया गया। अच्छा, तो इस तरह ये ना अफसरान कई हैं जिनको दो चार्ज दिए हुए हैं। अगर नबिया देखा जाए कि जो एरिया है, क्योंकि हमारे पास कोई और अफसर मौजूद नहीं जिसको वो चार्ज दिया जा सकता।
असल में नबी अफसरान तो बहुत सारे मौजूद हैं, कई अफसरान सिफारशी भी होते हैं, असर और रसूख से जो इजाफी चार्ज ले लेते हैं। अब मामला ये है कि क्योंकि हमारे पाकिस्तान में नबिया जो हिंदू और हमारी जो सिख कम्युनिटी है, हमारी जो ये बरादरी है, इनकी जो अराजी है जो ये छोड़ के माइग्रेट हुए थे वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में नबिया 1.5 करोड़ 1,50,000 एकड़ से जायद जो आबादी है जो अराजी है मुतलुका वक्फ अमलाक बोर्ड के अंडर है। इसमें नबिया कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है और ज़रिए अराजी भी शामिल है। ठीक है। तो जिस तरह आपने सुना, हमारे नाज़रीन ने भी इस चीज को देखा कि एक अफसर के पास 2-2 चार्ज हैं, तो मेरे लिहाज से नबिया अगर देखा जाए तो वो एक ही अगर एरिया को कवर कर लें, वहां की मामला देख लें, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बात होगी अगर आप एक अपना एरिया मुकम्मल तौर पर उसको देख लें। क्योंकि यहाँ पे जो अफसरान के मैंने नाम बताए हैं, जो अफसरान हैं, मुख्तलिफ डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, वो नबिया वहाँ पे जो किराएदारी है वो भी इनका जिम्मा होती है कि देखनी है। अगर नई कोई जमीन ऑक्शन हो रही है उसका भी मामला तो उन्होंने देखना होते हैं, कब्जा के भी मामला तो उन्होंने देखना होते हैं, कब्जा छुड़ाने की मामला तो उन्होंने देखना होते हैं, ठीक है, तमाम चीजें उन्होंने रिपोर्ट करना होती है बड़ी। और इसके अलावा अगर कोई गुरुद्वारा है, वहां पे कोई मंदिर है, तो उसके भी हिफाजत, उसके जो दीगर मामलात हैं उन्होंने इन चीजों को देखना होता है। ठीक है। इसके लिए एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स जो हैं वो जितने भी श्राइन्स हैं आपके, उनको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, उनके मामलात को देखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हटकी चीजें, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें जमीनी मामला देखना होते हैं, अराजी के मामला देखना होते हैं। ठीक है। तो ये क्योंकि कई अफसरान नबी ऐसे भी जिनका जिक्र किया है कि वो तैनाती के मुंतजिर हैं, लेकिन उनको तैनात करने की बजाय यहाँ पे चेयरमैन साहब ने ये किया है कि कई मुलाजमीन अफसरान को डबल चार्ज दे दिया है। अब दूसरी नबी आपने बात की थी कि जिसमें कुछ मौतलियाँ हुई थी, उस तरह नबिया के जो 1 मैन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शुएब सडल साहब को 1 मैन कमीशन बनाया गया था कि आपने जितने भी मुतलुका वक्फ अमलाक बोर्ड की ज़मीन पर, अराजी पर जो कब्जे हैं, उनकी रिपोर्ट आपने जमा करवानी है और आपने कब्जे वागुजार करवाने हैं। ठीक है। शुएब सडल साबिक IG हैं और बड़े कम्पिटेंट ये ब्यूरोक्रेट्स थे, और ये मुतादिद बार आपकी हुकूमत ने, आपके दारों की खिदमात ली हैं। तो उनके अहकामात पर और FIA ने कुछ लेटर्स लिखे थे मुतलुका वक्फ अमलाक बोर्ड को कि यहाँ पर कब्जे हो रहे हैं, क्योंकि FIA भी इन मामलात को देखती है। ठीक है। मुतलुका वक्फ अमलाक बोर्ड ने अगर कब्जा वागुजार करवाना है तो वो FIA को साथ लेके जाती है। ठीक है। तो 1 मैन कमीशन इस्लामाबाद, शुएब सडल साहब ने एक लेटर लिखा है, और उस लेटर के बाद जो कराची रीजन से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर थे शाहिद अली, उनको मुअत्तल करके उन्होंने कहा है कि आप जाके उसको रिपोर्ट करें, ऑफिस को रिपोर्ट करें, आप लाहौर ऑफिस को, हेड ऑफिस को रिपोर्ट करें। ठीक है। तो इसी तरह उसी दिन यहाँ पे एक तकरीर अपने मुतालबात के लिए मुलाजमीन जो सरापा एहतजाज है, उन्होंने जो नेक्स्ट प्लान किया हुआ है कि हम इस पर जो है वो बाकायदा तौर पे आवाज बुलंद करेंगे और इस चीज के खिलाफ जो है वो बोलेंगे, ये क्या है मामला? और उस पर भी हम आते हैं। मैं क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक जो है जी, हमने ये इशू चल रहा है, इस पे मैं जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूं। अब मुलाजमीन की तरफ भी आई हूँ, उनके बिना डिपार्टमेंट चलते ही नहीं है। तो इसमें यह कि नबी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर सराज शाह को उन्होंने डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर रूरल कराची का इजाफी चार्ज दे दिया। इसी तरह रावलपिंडी जोन के एडमिनिस्ट्रेटर बता रहे हैं ना तनवीर हुसैन को, जी ये वो मामलात हैं जो कि इनको इजाफी चार्ज दिया गया। नहीं, ये थोड़ा सा हटके ही मामला। अच्छा, ये क्या है? इसमें ये नबी जो अफराद के ऑफिसर के मैंने आपको नाम बताए हैं, इसमें जो गैर कानूनी तामीरात हैं इन्हें खिलाफ उनको टास्क दे दिया गया। जो मुअत्तल हुए, अच्छा हुआ क्या था नबिया कि जिस तरह ये अफसरान मुअत्तल हुए और रिपोर्ट्स गई हैं, और स्पेशली जो आपके सेक्रेटरी मुतलुका वक्फ अमलाक बोर्ड हैं फरीद इकबाल, उन्होंने खुद जाके कराची में एक वागुजार करवाई हुई अराजी जिसपे दोबारा तो कराची इंतजामिया की नाअहली की वजह से कब्जा हो गया, तो उनको दोबारा वागुजार करवाया। ठीक है, खुद जाके, ठीक है, सेक्रेटरी बोर्ड को खुद जाना पड़ा। तो उसके बाद ये फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों के बाद बड़ी हलचल मची है डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो काम नहीं कर रहा, जो अफसर कब्जा कराने मुलविस पाया गया है, उनको ये सस्पेंड कर रहे हैं, और जो ऑफिसर काबिल है उनको टास्क दे दिया गया है। मैंने आपको नबिया कि सेक्रेटरी कराची में एक जमीन थी, उसको अरबों मालियत की जमीन थी, वो ठीक है, उसको वागजार ये थी नबिया सोराब गोड कराची में। अच्छा, ये अरबों मालियत की मुतलुका वक्फ अमलाक बोर्ड की जमीन थी। ठीक है।
इसको अभी रिसेंटली दोबारा बागुजार करवाया है सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल ने, और इस पे कब्जा था। और कराची की जो इंतजामिया है मुतलका वक्फ इमलाक बोर्ड की, वो अपने कब्जे को बरकरार ना रख सकी थी, और जो कब्जा माफी उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये फुटेज में भी देख सकते हैं कि कब्जा माफी की जानिब से वहां पर अपना उनसे लड़ाई करने की भी कोशिश की गई है, ठीक है, उनसे वहां पे उनकी बहस भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने कब्जा बागुजार करवा लिया है। अब जो तीसरा नबिया आप जिक्र कर रहे थे कि वो एहतजाज के हवाले से कुछ मामला हैं, तो नबिया जो यूनियन है नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन मुतलका वक्फ इमलाक बोर्ड की, उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, और जो हमारे मुतालबात जायज़ हैं उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा, जिसमें नबिया अभी तक सैलरीज के मामला उनकी सैलरी में इजाफा नहीं किया गया। रिसेंटली भी आपने देखा था नबिया, तकरीबन 2 माह कबल हमने प्रोग्राम भी किया था, और हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी था कि किस तरह जो मुतलका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन हैं उनकी हक तलफी की जा रही है, उनके जायज मुतालबात को मंजूर नहीं किया जा रहा, और बाकायदा हमने देखा नबिया पूरे पाकिस्तान में धरना दिया गया था। पूरे पाकिस्तान में नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन और मुतलका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजिमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में धरना दिया गया था कि आप तो ना, लेकिन सुनवाई फिर भी नहीं हुई। नबी उन्होंने कहा था कि हम इसको तस्लीम कर लेंगे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से नबी दोबारा दोबारा उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि हम दोबारा धरना देने एहतजाज करने जा रहे हैं। अभी हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, इनके ऑफिस के बाहर ही होगा धरना, या ऑफिस में नहीं, ऑफिस में होगा। अभी पुरअमन एहतजाज होगा, अगर इनको तस्लीम ना किया गया तो फिर अगला लाइहमल तय किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब नबी देखिए यहाँ पे मामला जो है ना 3-4 ही है कि आप देखें, एक तो यहाँ पे अराजी पर कब्जे के मामला हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पर तकरीरें दी गई हैं, गैर कानूनी तौर पे तैनात किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खिलाफ जाते हुए जो अहकाम दिए जा रहे हैं, तमाम चीजें 5-6 हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नबिया अक्सर औकात आपको नजर आती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि नबिया 1.5 लाख एकड़ से जायद मुतलका वक्फ इमलाक बोर्ड के पास अराजी है, ठीक है, और ये इसकी जो टोटल मालियत नबिया, तो वो तो हम नहीं उसको आप काउंट कर सकते, वो तो खरबों रुपए में भी आगे बात है, ट्रिलियन रुपीस में बात चली जाती है। बल्कि अगर हम इसको इस तरह अगर आप बताना चाहें नाज़रीन को, तो ये डॉलर्स में आप इसको कर लेंगे, ट्रिलियन डॉलर्स की इसकी वर्थ है, आपकी जो अराजी है इसकी। तो क्योंकि नबिया आपको देखें आजकल तो रियल एस्टेट की क्या रेट्स हैं, तो बड़ी, अब जैसे जो रिसेंटली सोराब गोट में जो अराजी वागुजार करवाई गई है सेक्रेटरी बोर्ड की जानिब से, उसकी जो कीमत है वो बिलियंस ऑफ रुपीस में है। यानी इस तरह की आपको पूरे पाकिस्तान में राजी है। बिल्कुल ठीक है। फिर इस तरह इनकी नबिया कई राजी ऐसी है जो कि काबिल काश्त है, कई नाकाबिल काश्त है, कई राजी नबिया वहां पे कमर्शियल है, कोई ज़राई है, तो कई कमर्शियल अराजी है, जैसे शॉप्स है इनकी, ठीक है, हजारों की तादाद में शॉप्स है नबिया, जाहिर है, तो वहां पर भी अब कब्जे के मामला हो जाते हैं। आपने यहाँ पे भी एक तरीका कार होता है। अच्छा, ये कब्जे के मामलात भी तो देखिए अंदर के लोगों के साथ जो है वो मिलके ही होते होंगे ना, ऐसे कोई किसी की जगह पर कब्जा कर ले, ये इतना कोई आसान काम तो नहीं है जी। और खासतौर पे लाहौर जैसे बड़े शहर में, पाकिस्तान जैसे जो है बड़े मुल्क में, जहाँ पर जो है वो करोड़ों की आबादी है, वहां पर इस तरह से कब्जा कर लेना कि भाई किसी की चीज पड़ी हुई है वहां जाकर जो बैठ जाओ, हम किसी पे कब्जा करें, तो ऐसे इतना आसान काम तो नहीं है ना कि कब्जा कर लिया। कब्जे के लिए भी तो अंदर खाने जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स अमाउंट जो है वो गई होती है। कब्जा हम तो कह देते हैं बड़ी आसानी से कब्जा, लेकिन उन कब्जा करने वालों ने भी पैसे पे किए होते हैं, उन्होंने भी वो खरीदी होती है। लेकिन हाँ, ये और बात है कि जो उसकी कीमत होती है उसकी कीमत से कहीं कम में जो है वो उनको मिल जाती है, तो उनको आसानी हो जाती है। और जो बिल्कुल ही जो है वो जिनके पास वो चीज पड़ी होती है, वो कहते हैं चले हमारे पास कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। तो ये तो अंदर के लोगों के साथ मिलकर ही चीजें जो है वो होती है ना, ये भी तो बड़े मामला है। महकमा औकाफ, मुस्लिम औकाफ जिसे हम कहते हैं जी, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स के जो ज़ेर इंतज़ाम है हमारी कश्मीरी भाइयों की ज़मीन, जिसे हम अमूर कश्मीर प्रॉपर्टी कहते हैं, फिर मुतलका वक्फ इमलाक बोर्ड की आप प्रॉपर्टी देख लें, ये वो है जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये हम इसके कभी मालिक नहीं बन सकते। इन अराजी को किसी के नाम पे एज अ किराएदार तो
ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसका मालिक नहीं बन सकता। इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर नबिया अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि जो मुतलका डिपार्टमेंट के अफसरान होते हैं उनकी मिली भगत से कब्जा होते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहें कि उनके लम्बे नहीं है, क्योंकि जो इनके रेंट इंस्पेक्टर, रेंट कलेक्टर, जो इनके रेंट क्लर्क्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो एरिया विजिट करें, क्योंकि उन्होंने किराया भी तो लेने जाना होता है ना बिल्कुल नबिया। ऐसे ही है। तो ये जाए किराया लें, उनका एरिया विजिट करें। और इसी तरह नबिया जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें महकमा रेलवे देख लें, जी, महकमा जंगलात देख लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लें, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी अराजी है। तो ये अराजी पे नबिया जब भी आप कब्जा देखेंगे, वहां पर कोई मामला आप देखेंगे, तो किसी ना किसी जो मुतलका मुलाजिम है उसकी मिली भगत होगी। ठीक है, उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप वहां पे कब्जा कर सकें। और नबिया आप ये देखें कि ये इतना बड़ा नबिया, जिसे मैं कहता हूँ, आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, आप अमानत में खयानत की बात कर रहे थे जी, नबिया। जो अमूर कश्मीर की राजी है ये हमारे कश्मीरी भाई, बिल्कुल उनकी अमानत है। जो हमारी मुस्लिम औकाफ है ये हमारे जो मज़ारात के गद्दी नशीन है, सही, जो जिनके आबा अजदाद, ये उनकी अमानत, ये उनकी। ठीक है, और जो मतरूका का बोर्ड की जो राजी है ये हमारे सिख भाई जो है हमारे, ये उनकी। ठीक है, जो पाकिस्तान से बाहर जो हिंदुस्तान में रह के हमारा नारा लगाते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, इनकी अमानत है। तो यहाँ पर जब कुरान में इरशाद हो रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अमानतें जो हैं वो हकदारों के सुपुर्द कर दो, और जब इंसाफ जो है वो किसी दो लोगों में फैसला करो या किसी लड़ाई झगड़े का फैसला कराओ तो वहां इंसाफ करो। तो ये चीज हमें पसंद क्यों नहीं है या हमें समझ क्यों नहीं आती? नबिया हम देखें, जब अमानत की मतलब हमारे पास जिन्होंने रखवाई हैं, हम उनके अमानतदार बन गए हैं, तो हम हकदारों तक उनका हक क्यों नहीं पहुंचाते? असल उनका में हक क्यों नबिया, खा जाते हैं बीच में? आप ना अक्सर औकात सुनने में आता है कि शहरियों के साथ 2 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया। जी, तो ये जो लालच है ना नबिया, ये लालच आपको चीज के हासिल करने की हो या आपको रुपए पैसे की हो, ये बड़ी बुरी चीज बढ़ती जा रही है, अब हिर्स ना है, लालच है। अब आप ये देखेंगे जो मुलाजिम होता है, जो अफसर होता है, उसको भी पैसे आना होते हैं कब्जे की सूरत में, और जो कब्जा कर रहा होता है, हाँ, अच्छा, वहां पे अगर आप कीमत देखें जगह की जाके, तो वो है 10 लाख रुपए मरला। सही। जो कब्जा करा नबिया, उसने अफसर को देना, यार मुझसे 2 लाख रुपए मरला के हिसाब से ले लो, मुझे कब्जा करना है। उसने वही तो मैंने आपको कब्जा बताया। करके नबिया उसे हाँ। 7-8 लाख में बेच देना है। सही, अब ना तो जमीन नबिया अब थी, कब्जा करके उसने अफसर आगे के- भेज देना है। अफसर के आबा अजदाद की, ना जमीन थी जो कब्जा माफिया उसके आबा जिसने अजदाद खरीदी की। है। और जिसने खरीदी ना उसके आबा बिल्कुल अजदाद की है। स्टाम्प पे सारी चीजें होती है नबिया। अब यही तो मसला है। पहले कैसे ये था- जमीन के टुकड़े जो है वो यहाँ पर बिक रहे हैं, और ये कौन से जमीन के टुकड़े हैं जिन्होंने एक दिन अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जमीन फटेगी, लर्जेगी, फटेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आसमान जो है वो फट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन और आसमान एक हो जाएंगे। ये कुरान पाक में वाज़े इरशाद है क़यामत के मनाज़र में, और क़यामत का मंजर भी यही होगा कि जब ज़मीन और आसमान एक हो जाएंगे। तो इन्होंने एक होना ही होना है। किस ज़मीन की लालच में और किस तरह से एक ही ज़मीन के टुकड़े को कहाँ से कहाँ बेचते फिरते हैं, और आगे से आगे जो है वो उसकी सेल परचेज़ के काम करते हैं और उसी पर पैसे कमा रहे हैं। और ज़मीन का टुकड़ा वहीं का वहीं है, वो ज़मीन वहीं की वहीं है, लेकिन ज़मीन का हकदार बनने के लिए, मालिक मकान बनने के लिए, और जो है वो ज़मीन का मालिक बनने के लिए जो है वो लोग करोड़ों रुपया जो है वो खर्च कर रहे हैं नबिया, और आपकी- मालिक बने आपकी हुए वाली बात हैं, आप- जबकि मैं- इनको ये पता है कि कौन से मैं आपको मालिक। बात बताऊं, जितने भी सब मैंने मट्टी में मिल जाना है। 3 डिपार्टमेंट्स बताए हैं ना, ये मतरूका की इनकी जगह होती है। मतरूका हमसे हाँ। कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज हैं ये दुनिया के इसमें मामलात नबिया हैं। जो परचेज कर रहा है ना, वो भी लालच करता है। वो भी लालच वो करते किस तरह लालच करता है कि वो बाहर अराजी अगर 10 से 15 लाख रुपए फी मरला है, उसको 3 लाख रुपए फी मरला मिल रही है। वो बगैर तहकीक के नबिया एक स्टाम्प के ऊपर कोई उसमें आपकी ना आपकी फर्द जारी आपको होती है, ना आपके नाम पे कोई डिग्री होती है, ना आपके नाम पे किसी तरह की पेपर होता है। एक बंदा जिसने कब्जा किया होता है वो स्टाम्प के ऊपर लिख के दे देता है कि जनाब जी सलमान ने जो प्रॉपर्टी है ये सेकंड पर्सन को सेल कर दी है। अब वो ये भी नहीं पता सलमान जो है वो अपने रसूख पे एक स्टाम्प करता है वो और उसकी सेल कर चीज भी देता है। नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब वो बंदा बना लेता है हाँ, फिर क्या होता है नबी है, जब डिपार्टमेंट को इल्म होता है डिपार्टमेंट भी ज्यादती करता है। जब बन रहा होता है तब नहीं करते, बन जाता है 4-5 साल रहायश हो जाती है, वापस आ दीजिए यहाँ पे ऑपरेशन होगा। और जनाब जब यहाँ पे तामीर हो रही थी तो तब आपने क्यों नहीं आके रोका? वो क्या होता है जी, बाद में वो बेचारे जिनका घर गिराया जाता मजलूम बन जाते हैं।
यहाँ पे फायदा किसको होता है नबिया? फायदा जो कब्जा माफी है और जो अफसर जिसने पैसे लेके बनाया होता है। नुकसान हमेशा नबिया यहाँ पे गरीब आदमी का होता है, जो लालच के अंदर सस्ती जमीन लेने के लिए घर बना लेता है। सही, ऐसा ही है, ऐसा तो ही कभी भी नबिया ये हमारे जो नहीं, मुझे हमारा तो जो प्रोग्राम है, एक तो हम कॉन्सेप्ट को इसके समझते तवज्जुह भी से नहीं, लोग अवाम में जो है वो ये शऊर भी नहीं बेदार होता कि जिस जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे की जाने ले लेते हैं, जिस जमीन के टुकड़े को आगे से आगे बेच रहे हैं, ये जरा सा अल्लाह का एक हुक्म हो और यहाँ पर जलजला आए और जमीन फट जाए, कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे प्रोग्राम की कुछ भी नहीं कर सकता। हम ये पैगाम कहाँ देंगे जाएंगे फिर ये डिग्रियां लेकर अपनी जो है वो कि हम हमारे जो है वो नाम पर ये जो है वो इसके प्लॉट के कागजात है, हमारे नाम पर इस घर के कागजात हैं, सब दुनिया की चीजें हैं। हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं। आपने अगर कभी भी कोई अराजी लेनी है तो हमारे ना ये एक खास 80 to 85% नबी हमारे यहाँ पे ना जो झूठ है, मिडिल क्लास तबका है वो बेचारे बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं। हाँ। आपने सबसे पहले आपने जाके मुतलका पटवार खाने में उसकी फर्द चेक करनी है कि जिस बंदे से आप परचेज करें उसके नाम पर है कि उसके नाम आपने पर है, हर ठीक चीज है। चेक करके बल्कि कोशिश करेंगे। हम ना पैसे भी जाते हैं नबिया, अगर हम कुछ पैसे अपने वकील भाई को दे देना कि यार हमारे साथ चलें, वही कर कि लेंगे, चेक कर लें, हाँ। आप यकीन करें आप लाखों के फ्रॉड से बच जाए। हाँ। आपने कभी भी स्टाम्प पर जगह बाद नहीं में लेनी। वकील कर रहे होते हैं जी। जब इनके मामला जो है वो पढ़ते हैं फिर वकील आपने हायर करते नबिया हैं, वकील कभी पहले हायर भी करते हैं। कभी भी हमारे जो हाँ। जितने देख रहे हैं नाजरीन है, हमारे जो शहरी हैं, कभी भी स्टाम्प पर आपने किसी जगह नहीं लेनी कि उसमें लिखा हो जी मैं ये आपको सेल कर रहा हूँ। सबसे सही। पहले आपने वेरीफाई करना है कि ये जमीन जो है ये रजिस्ट्री इंतकाल वाली है, हाँ। इसकी फर्द पे ये जो बंदा कह रहा है उसी के नाम पे है। वकील भाई को साथ ले जाए उनको, क्योंकि लॉ का पता होता है, वो आपको कंफर्म करें फिर आपने लेनी है। स्टाम्प पे तो आपने चीज लेनी नहीं कि जी स्टाम्प हो गया जी कोई बात नहीं। ये अक्सर लोग स्टाम्प पे ले लेते हैं। मेरे सामने की बात है हाँ। जहाँ पे जो सीटीडी डिपार्टमेंट बना है, काउंटर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर बना है जल्लो की साइड पर, ठीक है। वहां पे राजी थी, अच्छा, वहां पे लोग बसते थे, रहते थे, राइश की हुई थी, घर बने हुए थे बड़े बड़े अच्छे। उन्होंने नबिया 1 वीक का टाइम दिया और 1 वीक के बाद मेरी नजरों के सामने नबिया वहां पे 400 से 500 जो पुलिस मुलाजमीन है, एंटी करप्शन हुकाम और सीटीडी लीड फोर्स आई है, उन्होंने 1 डे में उनको घर से सामान भी नहीं निकालने दिया, जितना निकालोगे ये गिरा दो सबको। वो सारी गवर्नमेंट की राजी थी। यहाँ पे क्या वहां पे क्या होता है जी, 3 मरले का प्लाट है या आप 10 लाख में ले लें, बंदा लालच करके 10 लाख का प्लाट स्टाम्प पे ले लेता है, घर बनाता है, नबिया वहां पे आके ऑपरेशन हो जाता है। बड़े बड़े ऑपरेशन आप नबिया देखे, मैं आपको बता सकता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे ऑपरेशन होते हैं, पूरा पूरा घर गिरा देते हैं वो। ठीक है, आप किस तरह मालिक बन के बैठ गए आप स्टाम्प लेके। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ जरूरत ये है कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपने मकान लेना, आपके जिंदगी भर की कमाई है, आप अपने साथ ज्यादती ना करवाएं। वो जमीन मुतलका वक्फ इमलाक बोर्ड की है, वो मुस्लिम औकाफ की या वो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स की, सही, वो आपके नाम पे कभी नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने जो लोगों को दी है कि पहले उसकी फर्ज चेक कर जी, लें पहले कि वो आप उस जाके बंदे के चेक नाम पर है। करें, आप एक वकील भाई को साथ ले जाएं, हाँ। वो चेक करें, कंफर्म हो जाए, उसके बाद आप चेक करें। अक्सर औकात ये भी नबिया होता है, मुझे ब्रेक लेनी है जी। आपने जो जगह ली थी, माजत खत्म हो रहा है प्रोग्राम का टाइम भी, नबिया जो जहां पे स्टे लगा होता है ना, लोग आपको वो भी जमीन बेच देते हैं, तो आपने उससे भी बचना है। चलें चलें, बहरहाल बात यह है कि जो भी तैनातियां या तकर्रियां मतरूका इमलाक में हो रही हैं और जो एक एक शख्स को 2-2 ओहदे सौंपे जा रहे हैं, वहाँ और भी मुलाजमीन जो है वो बसते हैं और उनका भी हक बनता है कि उनको भी जो है वो वहाँ पे ओहदे दिए जाएं। तो मुझे लगता है कि उनके एहतजाज से पहले ही अगर आप ये मसला सॉर्ट आउट कर लें आपस में बैठ के, तो इतना तमाशा नहीं बनेगा और मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। चीज़ों को मेरा ख्याल है कन्वर्सेशन से हल करना चाहिए, ना कि आप किसी से जो है वो अड़ और फंस लगा के बैठ जाएं और फिर उसको इस नौयत तक ले आएं कि वो आपके खिलाफ जाए और आप उसके खिलाफ जाएं। इससे पहले ही अगर आपस में एक दूसरे से बात करके मसले का हल निकाल लिया जाए तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम और खास मौजू, मेरे साथ रहिएगा।